जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेन यानी कि वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन का भारतीय रेलवे विस्तार करने जा रही है। तो अभी फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे कर रही है और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन को भारतीय रेलवे कहां से कहां के लिए चलाने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा। साथ में इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और साथ में भारतीय रेलवे डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। तो इस ट्रेन का संचालन आपको कब से रूट पर देखने को मिलने वाले हैं और एकाएक भारतीय रेलवे ने इस रूट पर ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। तो इस ट्रेन के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर फुल डिटेल जान दूंगा कि भारतीय रेलवे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें ट्रेनों के विस्तार के बारे में तो भारतीय रेलवे 2024 और 2025 में हमने देखा कि कई रूट के ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। क्योंकि मोस्ट पॉपुलर ट्रेन जो भी रूट पर भारतीय रेलवे चलाती है उसका स्टॉपेज हुआ या फिर उस ट्रेन का विस्तार, सभी लोग चाहते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है उसका या तो ठहराव मिल जाए और न तो इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे कर दे। और ये काम भारतीय रेलवे 2024 और 25 में लगातार मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों के साथ कर रही है कि उस ट्रेन का ठहराव लोगों को मिल रहा है और साथ में उस ट्रेनों का विस्तार भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जहां पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था वहां पर भारतीय रेलवे ने मोस्ट पॉपुलर ट्रेन का स्टॉपेज दे दिए हैं। और साथ में जो वर्षों से लोग आस लगाकर बैठे हुए थे कि इस ट्रेन का भारतीय रेलवे विस्तार यहां तक करे और लोगों की डिमांड भी लगातार आ रही थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन ट्रेनों का विस्तार किए हैं, जिसमें मैंने आपके वीडियो के माध्यम से भी बताए हैं कि कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं। साथ में वंदे भारत ट्रेन जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इस ट्रेन का भी आपको कई रूटों इस ट्रेन का भी विस्तार देखने को आपको मिले हैं। और आने वाले दिनों में आपको कई और वंदे भारत का विस्तार की योजना भारतीय रेलवे बना रही है, जिसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल हम बात करने वाले थे वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में कि वैशाली सुपरफास्ट जो बिहार की मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है। अगर आप संपर्क क्रांति हो, वैशाली हो या फिर सप्त क्रांति हो, ये जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं सभी लोग चाहते हैं कि इसी से हम अपनी सफर को पूरा करें। और इसका फायदा भारतीय रेलवे भी उठा रही है कि उन लोगों को एक और पॉपुलर ट्रेन की ठहराव या फिर उसका विस्तार दे रही है, जिससे रेलवे को एक नई ट्रेन चलाने के लिए रेलवे वंचित हो जाती है। क्योंकि अगर उस रूट पर इस ट्रेन का विस्तार अगर भारतीय रेलवे नहीं करेगी तो उस रूट से नई ट्रेनों का संचालन लोगों के लिए चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए भारतीय रेलवे को कई ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि जो नियमित ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है उसके लिए समय सारणी में भी बदलाव करने होते हैं, तब जाकर एक ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी होती है। लेकिन जो ट्रेनों का संचालन पहले से भारतीय रेलवे कर रही है और उसके विस्तार कर देने से लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा मिल जा रही है। और साथ में भारतीय रेलवे को भी बचत ये हो रही है कि उस रूट से नई ट्रेन का संचालन रेलवे को नहीं करनी पड़ती है और ट्रेन से ये पूरा काम भारतीय रेलवे पूरी कर लेती है। तो चलिए जानते हैं कि वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में भारतीय रेलवे ने क्या अपडेट जारी की है। दोस्तों, सहरसा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 1:25:53 और 1:25:54 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस दूसरी बार परिचालन विस्तार होगा। यह ट्रेन का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन विस्तार होगा। कोसी इलाके के यात्रियों की मांग पर वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहरसा जंक्शन के बदले पूर्णिया कोट स्टेशन से करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अभी इस पर बोर्ड की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन अनुमति मिलने के बाद वैशाली का परिचालन आपको मेंटेनेंस पूर्णिया कोट से देखने को मिलेंगे। वैशाली एक्सप्रेस के परिचालन विस्तार से एक बार फिर मिथिलांचल और तिरहुत के यात्रियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बरौनी के अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सोनपुर स्टेशन पर आरक्षित सीटों का कोटा भी कम होगा। यहाँ तक कि तत्काल और इमरजेंसी कोटा पर भी व्यापक असर आपको देखने को मिलेंगे। समस्तीपुर रेल मंडल की यह सबसे पुरानी एक्सप्रेस ट्रेन है। इसकी निगरानी रेलवे बोर्ड खुद करती है। राजधानी के बाद नई दिल्ली रूट की सबसे अधिक वीआईपी और पसंदीदा ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस ही मानी जाती है। कई दशक पूर्व वैशाली सुपरफास्ट के परिचालन रूट को लेकर विवाद हुआ था। तब यह बरौनी से भाया हाजीपुर नई दिल्ली के लिए चलती थी। उस वक्त एक बड़े जनप्रतिनिधि के प्रभाव की वजह से इसका परिचालन
मुजफ्फरपुर हाजीपुर छपरा सिवान के बदले मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया नरकटियागंज गोरखपुर के रास्ते शुरू किया गया था, लेकिन छपरा सिवान के लोगों के आगे बोर्ड को झुकना पड़ा। इसके बाद मुजफ्फरपुर भाया बापूधाम मोतिहारी बेतिया नई दिल्ली के लिए सप्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। अभी यह ट्रेन मुजफ्फरपुर आनंद विहार के बीच चलाई जा रही। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताए हैं कि भारतीय रेलवे पहले इस वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन छपरा सिवान के रास्ते कर रही थी। ट्रेन का परिचालन कुछ दिनों के लिए भारतीय रेलवे ने मुजफ्फरपुर नरकटियागंज गोरखपुर के रास्ते इस ट्रेन का संचालन किया था, लेकिन फिर डिमांड को देखते हुए और जनप्रतिनिधि के आवाज़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को फिर से छपरा सिवान के रास्ते इस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया, जो कि आज भी इसका संचालन उसी रूट से हो रहा है। और लोगों की डिमांड थी इस रूट पर सुपरफास्ट ट्रेन के लिए, तो इसके लिए भारतीय रेलवे ने इन लोगों को भी निराश नहीं किया और इस रूट पर आपको सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि 1:25:57 और 1:25:58 जिसका ट्रेन नंबर है, जो कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। पहले इस ट्रेन का संचालन मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए भारतीय रेलवे करती थी, बाद में इस ट्रेन को आनंद विहार टर्मिनल तक भारतीय रेलवे ने कर दिया। अभी ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलती है। दोनों तरफ के लोगों को डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने दोनों तरफ के पैसेंजरों को एक सुपरफास्ट सौगात दी है, जो कि अगर छपरा सिवान रूट की बात करें तो उस रूट के लोगों को वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन की दी गई, और दूसरी तरफ बापूधाम मोतिहारी नरकटियागंज रूट की अगर हम बात करें तो इस रूट से आपको सप्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी और दोनों ट्रेनों का संचालन लगातार इस रूट पर होता चला आ रहा है। और वैशाली सुपरफास्ट के लिए जो भारतीय रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि अब इसका संचालन आपको पूर्णिया कोट से देखने को मिलने वाले हैं, तो ये इसका भारतीय रेलवे करने जा रही है और बहुत जल्द इस पर भारतीय रेलवे द्वारा सहमति आने वाली है और इस पर हरी झंडी मिलते ही इस ट्रेन का संचालन आपको अब पूर्णिया कोट से देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, जो भारतीय रेलवे वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पूर्णिया कोट से चलाने की तैयारी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पूर्णिया कोट से चलानी चाहिए या फिर सहरसा से ही इस ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा इसके विस्तार संबंधी जो भी जानकारी आएगी वो भी मैं आपको लगातार बताता रहूँ। फिलहाल दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है, तो कब से इसका संचालन देखने को मिलेंगे और किन लोगों को इस ट्रेन से फायदा होने वाला है। दोस्तों, कामाख्या शक्तिपीठ जाना आसान होने वाला है, क्योंकि भारतीय रेलवे गोमती नगर से डिब्रूगढ़ के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिस पर लगभग सहमति बन चुकी है। ट्रेन का रूट उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में होगा, दोनों जोन के सहमति मिल गई है। ट्रेन अयोध्या धाम और गोरखपुर होकर चलेगी। हालांकि रेलवे अभी अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। प्रस्ताव के मुताबिक ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलाई जाएगी। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से रात 9 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 7:15 पर गोरखपुर, 10:10 पर अयोध्या धाम होते हुए दोपहर 1:15 पर गोमती नगर आपको ले जाकर पहुंचाएगी। ट्रेन डिब्रूगढ़ से गोमती नगर तक की दूरी 40 घंटे से अधिक समय में पूरी कर लेगी। इस दौरान कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, बरौनी, हाजीपुर, गोरखपुर, अयोध्या धाम और गोमती नगर स्टेशन पड़ेंगे। गोरखपुर और अयोध्या धाम में ट्रेन को 10 मिनट का ठहराव दिया जाएगा। ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी के साथ कुल 22 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर करने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे जो गोमती नगर से डिब्रूगढ़ के लिए इस नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द इसके परिचालन को लेकर भारतीय रेलवे जारी करने वाली है। जब भी इस नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कब से इस रूट पर आपको ट्रेन का परिचालन देखने को मिलने वाला है। साथ में इस ट्रेन की सहमति बन चुकी है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे जब भी कोई नई ट्रेन का टारगेट करती है तो वैसे रूट पर इस ट्रेन का संचालन करती है जहां पर कोई भी धार्मिक स्थल हो, जहां पर लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। अगर उस रूट पर भारतीय रेलवे कोई भी नई ट्रेन सेवा शुरू करेगी तो अच्छी खासी रेलवे को भी अर्निंग होगी और साथ में लोगों को भी एक नई ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। लोग भीड़ भाड़ में सफर करने से बचते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे जो भी धार्मिक या पर्यटन वाला जो जगह होता है उस पर
नई ट्रेन सेवा आपको देखते हैं कि भारतीय रेलवे शुरू करती रहती है ताकि लोग सुविधाजनक अपनी यात्रा को पूरा करे, कोई भीड़ भाड़ में ज्यादा परेशान न हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने गोमती नगर और डिब्रूगढ़ के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में इस रूट पर आपको नई ट्रेन सेवा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस रूट पर भारतीय रेलवे को साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन करनी चाहिए या फिर प्रतिदिन इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन करनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूँ। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।